नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना काल में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क सबसे बड़ा और कारगर हथियार बन गया है। तो मास्क पर बने रंग बिरंगे मिथिला चित्र हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। किसी मास्क में मछली तैर रही है तो कहीं फूल और पत्तों से हरियाली छाई हुई है। कोरोना काल में मिथिला पेंटिंग के ऐसे ही रंग बिरंगे परंपरागत चित्रों से सजे फेस मास्क हर चेहरे पर नजर आने लगे हैं। जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मधुबनी पेंटिंग की तस्वीरों से सजे मास्क की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो मिथिलांचल के माहिर कलाकार फेस मास्क पर अपने हाथों से रंग बिरंगे चित्र उकेरने में जुटे हुए हैं। अभी भी सर डिमांड है, अभी भी फ़ोन आता है और व्हाट्सएप कॉलिंग से व्हाट्सएप थ्रू उनको मैं भेजा जाता है सर। उनके एड्रेस पर हर जगह, देश दुनिया में हर जगह भेजा जाता है सर जी। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर चली थी तो मधुबनी पेंटिंग का धंधा मंदा पड़ गया था। तब घर पर बैठे कलाकारों ने मास्क पर अपनी कला उकेरनी शुरू की। फिर तो मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क देश और दुनिया भर में पसंद किए जाने लगे। अब जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो एक बार फिर डिजाइनर फेस मास्क की डिमांड जोरों पर है। फिलहाल 15 दिनों से फिर हम लोगों को ऑर्डर आ रही है। अपने देश के अलावा और भी कई देशों से हम लोगों को ऑर्डर आ रही है और फिर हम अपने ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, मास्क पे बना रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अभी भी फेस मास्क सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो मास्क मधुबनी पेंटिंग से सजा हो तो फिर कहना ही क्या। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पटना के फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और बेसहारों का पेट साईं की थाली से भर रहा है। रात के अंधेरे में सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली खाने से भरी थाली लेकर गली गली में घूम रही है। रात के अंधेरे में पटना के इस फुटपाथ पर गरीबों और बेसहारों की लंबी सी कतार लगी हुई है। दूसरों के सामने हाथ पसार कर भूख मिटाने वाले ये लोग कोरोना काल में अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। इनमें कई लोगों को दिन भर न रोटी का एक टुकड़ा मिला है और न पानी की एक बूंद ही नसीब हुई है। पटना के इन्हीं भूखे प्यासे बाशिंदों के लिए वरदान बनकर आई है साईं की थाली। प्लास्टिक कवर में पैक इस थाली में पूरियां हैं, दाल है, सब्जी भी है, तो बुंदिया के साथ साथ गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी है, जिसे खाकर ये गरीब दिन भर की भूख मिटा रहे हैं। ये करीबन 2 साल हो गया है सेवा देते हुए। पीएमसीएच से चालू किए थे और आज तक कंटिन्यू चल रही है। और अगले लॉकडाउन जो लग रहा था तो 40 दिन हम लोग एजुकेशन रोड बिग बाजार के सामने लंगर वगैरह भी चलाए थे। इस कतार में कोई रिक्शा चालक है तो कोई भिखारी, किसी के सिर पर छत नहीं है तो कोई बीमारी से जूझ रहा है। दिन भर की भाग दौड़ और थकान के बाद जब इन्हें अन्न का एक दाना नहीं मिला तो साईं की थाली इनके लिए वरदान बनकर आई। और देखिए, भूख मिटाने वाली खाने से भरी थाली देखते ही कैसे इनके चेहरे खिल उठे हैं। आप देख रहे हैं हर जरूरतमंद लोग वेट करते हैं कि साईं की थाली आएगी और हम लोग को भोजन मुहैया करवाएगी। बस आप लोग का सहयोग है, समाज का सहयोग है, चल रहा है। ये लोग इंतजार करते रहते हैं। इंतजार पूछिए बाबा लोग से। खासकर कोरोना काल है। हाँ। तो कितनी बड़ी मदद मिल रही है आपसे? बहुत ही मदद मिल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग वेट करते हैं, होटल वगैरह भी बंद हो जाती है 7 बजे के पहले। कोरोना काल में एक बार फिर सब कुछ थमता जा रहा है। ऐसे समय में गरीबों और बेसहारों की भूख मिटाने के लिए साईं की थाली से भरे थैले लिए ये समाज सेवी पटना के फुटपाथों पर घूम रहे हैं और हर एक भूखे शख्स की भूख मिटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं मुंगेर सदर अस्पताल में खुली दीदी की रसोई स्वाद के साथ सेहत परोस रही है। दीदी की रसोई में बनने वाला साफ सुथरा और शुद्ध खाना बीमार मरीजों को सेहतमंद बना रहा है। गर्मा गर्म चावल, रोटी, दाल, सब्जी, पापड़ और सलाद से सजी थाली देखकर भला
किसकी भूख नहीं जगी। मुंगेर सदर अस्पताल की दीदी की रसोई में सिर्फ 40 रुपए चुकाकर आप सेहत और स्वाद से भरपूर इस वेज थाली का लुत्फ उठा सकते हैं। तो नॉनवेज के शौकीनों के लिए महज 80 रुपए में चिकन चावल की थाली हाजिर है। होटल और रेस्टोरेंट की तुलना में आधे से भी कम रकम खर्च करके आप दीदी की रसोई में स्वादिष्ट खाने का जायका ले सकते हैं। 22 जीविका दीदियां आपके लिए अपने हाथों से दाल और चावल से लेकर पूरी और तरकारी बनाने में 2 शिफ्ट में दिन रात जुटी हुई है। हॉस्पिटल में बोला गया कि खाना बढ़िया नहीं दे रहा, तो हम लोग ठीक है भैया, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, हम लोग सब दीदी बढ़िया से सुरक्षित से खाना बनाएंगे, स्वादिष्ट भोजन सबको मरीज के लोग को दिया जाएगा। दीदी की रसोई में किचन से लेकर काउंटर तक हर जगह की कमान जीविका दीदियों ने बखूबी संभाल रखी है। मेन्यू देखकर फरमाइश कीजिए, आपका पसंदीदा खाना पल भर में आपके टेबल तक पहुंच जाएगा। दीदी की रसोई मुंगेर सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां उन्हें बेहद कम कीमत पर स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाने वाला खाना आसानी से मिल रहा है। अस्पताल परिसर में आने वाले मरीज उनके भोजन या अन्य गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। दीदी की रसोई ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है, तो यहाँ बनने वाले साफ सुथरा और शुद्ध खाना बीमार मरीजों को सेहतमंद बना रहा है। मुजफ्फरपुर शहर की बेजान दरोदीवार को मधुबनी पेंटिंग ने जीवंत कर दिया है। इन रंग बिरंगे चित्रों ने स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ा रहे मुजफ्फरपुर की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इस तस्वीर में कला है, इस तस्वीर में संस्कृति है, इस तस्वीर में प्रकृति है। भगवान कृष्ण की लीलाओं से सजी मुजफ्फरपुर शहर की हर दरो दीवार हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। मधुबनी पेंटिंग के माहिर कारीगर अपने हाथों से कहीं यदुनंदन की रासलीलाएं रच रहे हैं, तो किसी छोर पर प्रकृति के खूबसूरत रंगों का नया रूप दिया जा रहा है। मिथिला पेंटिंग के रंग बिरंगे चित्रों ने मुजफ्फरपुर के कमिश्नर दफ्तर की दरो दीवारों में नई जान सी फूंक दी है। यहाँ पे स्मार्टनेस के लिए मधुबनी आर्ट में जैसे फिश मैन है, राधा कृष्ण हो गया और ये सन हो गया, इट मीन्स की सूरज हो गया, ये इन सब चीज़ों से हम इन वॉल्स को डेकोरेट कर बर्ड बना रहे हैं। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग का बर्ड। क्या दिखाना चाहते हैं इससे आप? हरियाली दिखाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी है तो मुजफ्फरपुर खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ये सब करने का मकसद ये खूबसूरत लगे, हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह हमारा खूबसूरत लगे। किसी दीवार पर खुशी से नाचते और झूमते गांव वाले नजर आ रहे हैं, तो किसी दीवार पर बेटी की डोली निकलने का जश्न झलक रहा है। दीवार के हर हिस्से पर उकेरी ये रंग बिरंगी आकृतियां कोई न कोई कहानी बयां कर रही है। मुजफ्फरपुर को जब से स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, तब से शहर को नया रंग और रूप देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दरो दीवारों पर मिथिला पेंटिंग की आकृतियां उसी कवायद का हिस्सा है। स्मार्ट सिटी के तहत जिले के जो भी सरकारी भवन है या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उनके दीवारों को मधुबनी पेंटिंग से सुसज्जित किया जा रहा है। इसकी ये कार्य शुरू भी हो चुका है। मधुबनी पेंटिंग के पारंपरिक चित्रों से सजी धजी मुजफ्फरपुर की दरो दीवार गुलजार हो उठी है, तो इन आकर्षक चित्रों ने स्मार्ट सिटी बनने की ओर कुलाचे भर रहे मुजफ्फरपुर शहर की शक्लो सूरत बदल कर रख दी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। घाटशिला के काराडूबा पीएससी की एएनएम सुबोधिनी बेरा कभी घर नहीं जाती। अस्पताल में दिन रात ड्यूटी करने वाली ये एएनएम एक साल में अकेले 399 मां को मातृत्व का सुखद एहसास दिला चुकी हैं। अभी अभी धरती पर आई ये नन्ही परी एएनएम सुबोधिनी बेरा की गोद में पहली सांस ले रही है।
पिछले 4 सालों से 1800 से भी ज्यादा सफल डिलीवरी करा चुकी इस दादी अम्मा ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी ही मां और नवजात शिशुओं को समर्पित कर दी है। तभी तो काराडुबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये छोटा सा कमरा ही उनका घर आंगन बन गया है, जहां वो गर्भवती महिलाओं का 24 घंटे ख्याल रखती हैं, तो नवजात शिशुओं पर दादी अम्मा की तरह स्नेह भी बरसाती हैं। 40,000 आबादी के ही से हम और बाहर से भी आते हैं सब पेशेंट, हमको जान पहचान है और अपना पेशेंट का जानकारी लेते हुए हम यहाँ पर स्थापित हैं बोल करके आते हैं। पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी बाहुल्य दामपाड़ा इलाके में जहां दूर दूर तक न कोई डॉक्टर है और न ही कोई अस्पताल, वहां काराडुबा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एएनएम सुबोधिनी बेरा का दरवाजा गरीब और लाचार मरीजों के लिए दिन रात खुला रहता है। गर्भवती महिलाएं तो उनकी ममता की शीतल छांव पाती ही हैं। दूर दराज से आने वाले परेशान हाल मरीज भी उनकी देखरेख में भले चंगे होकर लौटते हैं। कहा जाए तो वहाँ के लिए अभी 1 मैन आर्मी है वो, ठीक है। अकेले प्रसव भी करा रही है, जैसे ओपीडी इमरजेंसी में कोई अगर आता है उनको दवा भी देती है, रात में अगर 8-9 बजे कोई आता भी है तो उसको भी दवा देती है, या जो भी उनको समस्या रहता है उनका समाधान करती है। वैसे हम बहुत साथ देते हैं दीदी को भी, और यहाँ दीदी तो 24 घंटा रहती है और काम भी अच्छा करती है। काराडुबा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाटशिला के असहाय और लाचार मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जहां आपको हर मर्ज की दवा आसानी से मिल जाती है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। गुमला की उड़न परी फ्लोरेंस बारला सपनों की उड़ान भरने के लिए दिन रात पसीना बहा रही है। इसी साल चीन में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उसे अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है। फ्लोरेंस बारला जब पैरों के जोर से हवा से बातें करने लगती हैं, तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। लेकिन हौसलों और जुनून के दम पर झारखंड से लेकर देश भर की प्रतियोगिताओं में मेडल और तमगों की झड़ी लगा देने वाली गुमला की ये होनहार बिटिया आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। मिट्टी के इसी छत के नीचे माँ और 6 भाई बहनों का भरा पूरा परिवार रहता है, तो घर का खर्च चलाने के लिए बड़े भाई को महाराष्ट्र में मजदूरी करनी पड़ती है। इसके बावजूद चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो मैदान में दिन रात पसीना बहा रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अगस्त में 16 से 18 2021 को चाइना में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। गुमला की इस उड़न परी की राह में एक के बाद एक कई मुश्किलें रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन अपने जुनून और कड़ी मेहनत की बदौलत रास्ते की उन तमाम अड़चनों को दूर करते हुए झारखंड की ये होनहार बिटिया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो उसके इस सफर में उसके कोच भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं। मुझे इतना अच्छा प्रैक्टिस दिलाया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल में 400 मीटर में पहला स्थान और 200 मीटर में दूसरा स्थान प्राप्त की। इसका श्रेय आशु सर को जाता है। गुमला की ये उड़न परी अपने सारे सपने पूरा करना चाहती है। देश और दुनिया भर के एथलीट ट्रैक पर अपने कदमों से उड़ान भरना चाहती है, ताकि झारखंड और भारत की दमदार बेटियों का लोहा हर कोई माने। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। खूंटी की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में खट्टी इमली ने मिठास खोल दिया है। कभी महज 10 रुपए में बिकने वाले इमली के दाने अब इमली केक के रूप में चौगुना मुनाफा दे रहे हैं। खूंटी के जंगली इलाकों से बोरों में भर भर कर इमली के दाने कालीमाटी गांव पहुंच रहे हैं, जिसे बोरों से निकालकर विमला देवी डी हॉलर मशीन की चक्री में डाल रही हैं। चक्री घूम रही है और इमली के रेशे अलग हो रहे हैं। सख्त रेशों की जकड़न से अलग हुई इमली के दाने टोकरी में भरकर दूसरे कमरे में बैठी महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है, जहां इमली के दानों से एक एक बीज को बाहर निकाला जा रहा है।
अब रेशों और बीज से अलग हुई साफ सुथरी इमली पहुंच गई प्रोसेसिंग सेंटर में, जहां कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद तैयार हो गया इमली का केक। जी हाँ, ये उसी खट्टी मीठी इमली का केक है जो खूंटी के गांव-गांव की महिलाओं की जिंदगी में मिठास घोल रही है। इमली का प्रोसेसिंग खोले और ला यूनिट भी खोले, ला का भी यूनिट चला रहे हैं। इसी से हम लोग का दिमाग खुला रहा। अभी दीदी सबको घर बैठे ही रोजगार मिल रहा है, अभी कहीं जाने का जरूरत नहीं मिल रहा है। खूंटी के गांवों और गलियों में बिखरी रहने वाली इमली को बेचकर पहले बमुश्किल 10 रुपए ही मिलते थे, लेकिन आज 10 रुपए की वही इमली जब इमली केक बन गई तो उससे काली माटी गांव की महिलाएं 40 रुपए कमा रही हैं। महिलाओं का एक जत्था जंगल में इमली चुनता है तो दूसरा समूह उसे बोरों में भरकर काली माटी गांव के ग्रामीण सेवा केंद्र तक पहुंचाता है, जहां गुड़ाई, छटाई और प्रोसेसिंग के जरिए ऐसी खट्टी मीठी केक बनाई जाती है जो स्वाद देने के साथ साथ इन महिलाओं का पेट भी भरती है। जब से यहाँ ग्रामीण सेवा केंद्र खुला और यहाँ इमली का काम शुरू हुआ तो हम लोग यहाँ आते हैं और कुछ बहुत पैसा कमा लेते हैं, उसी से अपना बाल बच्चा को भी अच्छा से पढ़ा सकते हैं। यहाँ आते हैं तो इसी से हो जाता है, जैसे कॉलेज के लिए जो कुछ भी अपना आवश्यकता का सामान, आने जाने का भाड़ा। भला किसने सोचा था कि दांत खट्टे करने वाली इमली किसी की जिंदगानी भी बदल सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति और जुनून ने बदलाव की ऐसी बयार बहाई जो खूंटी के गांव-गांव में चमत्कार ला रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दानापुर की महिलाओं की जिंदगी में मशरूम की खेती करने वाले अंधेरे कमरे से उजाला फैल रहा है। उम्मीदों की पोटली में बंधे मशरूम के पौधे इन्हें आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रहे हैं। अंधेरे कमरे में उम्मीदों की छोटी छोटी पोटलियां बंधी हुई है। हर एक पोटली से मशरूम की सफेद कोपले फूटने लगी है। कुछ दिन बाद ये सफेद पत्तियां पल बढ़कर बटन मशरूम का रूप ले लेंगी, तो इसे बेचकर बिहटा की महिला किसान शांति देवी के लिए अपने बच्चों की परवरिश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। साल भर पहले जब शांति देवी के पति गुजर गए तो 3 छोटे छोटे बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया। फिर गांव की 2 महिलाओं के साथ मिलकर मशरूम की खेती शुरू की। अब मशरूम की ये सफेद पोटलियां बिहटा की इन महिला किसानों के लिए खुशहाली की पोटली बन गई है। मार्केटिंग अभी हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, यानी मार्केटिंग की है। टोला में हमें अगल बगल के लोग हैं, 1 केजी कोई मांगे दे दिए, कोई आधा किलो मांगे दे दिए, बाकी रिलेशन में हो गया, कुछ अपने आप में हो गया। अभी तो सिर्फ गाँव में है और सिर्फ गाँव में ही है। क्या गांव के बाहर भी जाना चाहते हैं? हाँ, जाना तो जरूर चाहते हैं। तो क्या लोग को संदेश देंगे? हाँ, तो और पढ़ेगा तो अच्छा है ना, बढ़ाना ही हम लोग चाहते हैं। पिछले महीने 10 किलो बीज के साथ मशरूम की खेती शुरू हुई। कुछ दिन बाद जब ये पोटलियां लबालब हो गई तो स्वाद और सेहत से भरपूर मशरूम खरीदने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। फिलहाल बटन मशरूम के पौधे 200 रुपए किलोग्राम की दर से बिक रहे हैं, जिससे इसे उगाने वाले किसान मालामाल हो रहे हैं। तो प्रशासन की ओर से मशरूम की बिक्री के लिए मार्केट की खोज की जा रही है। नालंदा में कई महिलाएं संगठन है जो इससे जुड़ी हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों की बातचीत उन लोगों से भी करवा दें ताकि इनको भी पता चल सके कि कैसे मार्केट में सारा सामान को निकाला जाता है। कहते हैं हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें दूर होते देर नहीं लगती। हालात ने शांति देवी का रास्ता रोका तो उन्होंने अपने हौसलों और उम्मीदों के बल पर उन मुश्किलों को अपने रास्ते से हटाकर ही दम लिया। अमरजीत, न्यूज़ 18 दानापुर। चीन के जुल्म के खिलाफ देशवासियों को एकजुट करने के लिए 2 तिब्बती मित्र फटफटिया पर भारत भ्रमण पर निकले हैं। बाइक यात्रा पर जब दोनों यार गया पहुंचे तो उन्होंने बिहार वासियों से भी समर्थन मांगा। फटफटिया पर सवार 2 जिगरी यार निकल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश से कन्याकुमारी की यात्रा पर।
मकसद है पूरी दुनिया को तिब्बत और तिब्बत के बाशिंदों पर चीन के जुल्म सितम की कहानी सुनाना। मार्च महीने में दोनों ने धर्मशाला से अपना सफर शुरू किया और तब से देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। 3000 किलोमीटर से भी लंबी दूरी नापकर जब दोनों तिब्बती यार महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया पहुँचे तो तिब्बती मंदिर में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। दोनों मित्रों ने बिहार वासियों से चीन में बने सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। चाइना के खिलाफ हमें ज्यादा से ज्यादा हमें कैंपेन चलाना है, चाहे वो बॉयकॉट चाइना गुड्स हो या मेक इन इंडिया हो या कुछ भी किसी प्रकार का भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा। एक बाइक पर तिब्बत का झंडा लगा हुआ है तो दूसरी बाइक पर आन बान और शान के साथ तिरंगा झंडा लहरा रहा है। दोनों तिब्बती मित्रों ने दोनों देशों के झंडों की शान बरकरार रखने के लिए संकल्प ले रखा है। निभाने के लिए दोनों जिगरियार साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और देशवासियों को जगा रहे हैं। जैसे बॉर्डर पे हम हमारे जवान जितने बलिदान दे रहे हैं अपने, तो हमारा एक सिटीजन होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी तरफ से एक योगदान करें। जुनून और उत्साह से लबरेज दोनों तिब्बती यात्री हर सांस में तिब्बत की संप्रभुता की प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो भारतवासियों से भी अपने अभियान में साथ देने की अपील कर रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।